गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था। उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था: एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टर इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। मतलब ये था कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है वो उसको जो है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी ध्यान देना था कि ये जो फैक्टर्स होते थे वो यूनिक होते थे। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और भी स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। लिखा हुआ है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट का ही अनदर फॉर्म है। मतलब इसका ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है और इसका ऑर्डर जो होता है वो उसके अलावा वो यूनिक होता है। अब देखिए, जैसे इसमें एक एग्जांपल है। आप लिखा हुआ है कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। देखिए, क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि एक नंबर उसने कंसिडर किया है 4 पावर n, और जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है। अब ये कहता है कि आप इसको चेक करो, चेक वेदर कि n के किसी भी वैल्यू के लिए 4 पावर n की जो वैल्यू आएगी उसका डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पर जो होगा वो 0 आएगा या नहीं आएगा, इसको आपको चेक करके बताना है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, यूनिट प्लेस पर 0 आने के लिए आपका जो फैक्टर में जो है वो दो प्राइम नंबर्स का होना कंपलसरी है। कौन कौन सा? देखिए, हमने ऊपर लिखा हुआ है 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। मतलब ये है कि यूनिट प्लेस पर 0 आने के लिए 5 और 2 का एक पेयर होना ज़रूरी है। अब देखिए, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी? 4 पावर n। अब 4 पावर n में 4 का जब हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 होता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा हुआ है 4 पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज पावर n। अब यहाँ से देखिए, हमें क्या चाहिए था? 0 इंड होने के लिए यानी कि यूनिट प्लेस पर 0 होने के लिए उस फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ इस केस में केवल प्राइम नंबर 2 ही जो है वो रिपीट हो रहा है, 5 जो है वो एब्सेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी 4 पावर n है उसमें n की वैल्यू चाहे कुछ भी पुटअप कर ले हम, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पर 0 कभी भी नहीं आ सकता है। तो सेम वे आपको देखो, हमने लिखा हुआ है इट डज नॉट हैविंग पेयर 5 and 2 इट्स प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर इट डज नॉट एंड विद एनी 0। अब देखिए, इन सेम वे ऐसा ही क्वेश्चन आपके जो है एक्सरसाइज 1.2 में लिखा हुआ है। तो देखिए, बस डिफरेंस क्या है दोनों में? चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है वह उसमें था 4 पावर n, और यहाँ पर क्या आपके क्वेश्चन में 6 पावर n। तो वहाँ पर 4 का हमने फैक्टर किया था तो 2 इंटू 2 आया हुआ था। यहाँ पर 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा। इसमें भी जो 6 का जो हमने फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें भी क्या है कि 5 जो नंबर होगा वो एब्सेंट होगा। सो इसके लिए भी लिख सकते हैं इट डज नॉट एंड्स विद एनी 0। क्लियर है? अब देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग HCF निकालना पढ़े हैं, यहाँ पर अभी हम LCM निकालना पड़ेंगे। जैसा कि दिख रहा है LCM, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये है कि अगर 2 नंबर है तो उनका LCM फाइंड आउट करेंगे तो वो नंबर LCM कहलाएगा जो इन दोनों के टेबल में इजली आ जाता हो, मतलब कि फर्स्ट टाइम में ही आता हो। अब देखिए, जैसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12 and 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए, इसमें करना क्या होगा आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करता है तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से 2 नंबर हैं आपके पास? 12 और 40। तो 12 का जब फैक्टर करते हैं तो 12 इक्वल्स टू होगा 2 इंटू 2 इंटू
3, देखिए विजिबल है। 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। सेकेंड नंबर है 40। 40 का जो होगा फैक्टर, अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। अब देखिए 12 के फैक्टर में भी 2 आया हुआ है और 40 के फैक्टर में भी 2 आया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि जो कॉमन नंबर है तो किस में ज़्यादा बार, मैक्सिमम टाइम्स किस में आया हुआ है। तो 40 वाले में 2 3 टाइम्स आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे। अब इसके बाद जो नंबर्स, दोनों नंबर्स में, नंबर के फैक्टर्स में कॉमन नहीं हो पाए हैं उनको जितनी बार होंगे उतनी बार लिखेंगे। मतलब जैसे 12 में 3 था एक्स्ट्रा जो कि 40 में नहीं है, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है। सेम वे 40 वाले में 5 था और 12 वाले में 5 नहीं था, तो हमने एक बार 5 भी लिख डाला है। अब आपका एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हो जाएगा 120। इन सेम वे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो कॉमन पार्ट होता है ये देखते हैं कौन लिस्ट टाइम आया हुआ है। तो देखिए 12 में 2 जो है 2 टाइम्स आया हुआ है, लेकिन 40 में 2 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। तो जो 12 वाला होगा 2 टाइम्स, उसी को हम एचसीएफ के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस जैसा कि लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब अगर 2 नंबर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल ही हम नीचे लेकर के इस सेंटेंस को वेरीफाई करेंगे। ऊपर जैसे था 2 नंबर थे 12 एंड 40, उनका एलसीएम आ रखा था जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है 120 और एचसीएफ जो है वो है 4। अब क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 40 इज व्हाट, 12 इंटू 40 इक्वल्स टू 480। अब ये कह रहा था इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब इसका प्रोडक्ट किसका किसका निकालेंगे, तो 12 एंड 40 के एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम था 120 और एचसीएफ था 4, तो हमने 120 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें रिजल्ट आया है 480। तो जैसा स्टेटमेंट बोल रहा था उसके बेस पे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए लिखा है देयरफॉर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज व्हाट, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब देखिए अगर मान लो कि 2 नंबर के बजाय 3 नंबर कर लेते हैं, तब ये जो सेंटेंस है वो ट्रू नहीं होगा। मतलब ये द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब ये है कि अगर 3 नंबर हैं उनका एलसीएम एचसीएफ तो फाइंड आउट कर लोगे आप, लेकिन उन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। कब, जब 3 नंबर दिए हो तब। 2 नंबर के लिए ट्रू है, लेकिन 2 से जब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे तो वो ट्रू नहीं होगा। अब देखिए इसको भी वेरीफाई करने के लिए जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये है कि फिलहाल नॉर्मल लिखा है हमने, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है किसका किसका, 672 एंड 120 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहला फर्स्ट नंबर कौन सा है, 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 72 का क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके स्क्रीन पर विजिबल है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। मतलब 3 टाइम्स 2 आएगा और 2 टाइम्स 3 आएगा। इन सिमिलर वे 120 का भी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 टाइम्स 2 यानी कि 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अब देखिए जब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या बोला कि देखेंगे कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन है और किसमें सबसे कम बार आया हुआ है, मतलब लिस्ट टाइम्स वो आया हुआ है। जैसे 6 का है तो 6 में जैसे 2 और 3 एक एक बार आया हुआ है, बाकी सब जो दोनों नंबर है यानी 72 और 120 इसमें भी 2, 3 आया हुआ है, लेकिन इनके नंबर्स जो हैं इसमें किसी में ज़्यादा है किसी में इसको इक्वल ही है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इज व्हाट 6। और एलसीएम की बात करेंगे तो जो कॉमन पार्ट है सबसे मैक्सिमम टाइम्स कितना आया हुआ, देखिए तो 2 पावर 3
और 3 पावर के 72 में 2 बार आया हुआ तो वो लिखा, और 5 जो है 120 में आया हुआ तो उसको भी एक बार लिख दिया। अब 2, 3 और 5 के अलावा इन तीनों नंबर्स यानी कि 6, 72 और 120 में कोई अनदर प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं आया हुआ है। तो सेम वे क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आता है 360। अब इसको वेरीफाई करना है कैसे, तो तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके। तो देखो आपको प्रोडक्ट के रूप में लिखा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 72 मल्टीप्लाइड बाई 120। जब इनको मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा 51840। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम था इसका 360 और एचसीएफ था 6, तो 6 में 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160। अब देखो जो नंबर्स के प्रोडक्ट हैं और जो एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट हैं वो दोनों डिफर कर रहे हैं। तो देखो अगली लाइन में लिखा हुआ है 6 multiplied by 72 multiplied by 120 is not equals to HCF of 6, 72, 120 multiplied by LCM of 6, 72, 120। मतलब सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा उन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन जब नंबर 3 होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट था वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल था, तो उसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को और इजी बना सकते हैं। कैसे, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज 1.2 में ही, तो क्या लिखा हुआ है गिवन दैट HCF of 306, 657 equals to 9. Find LCM of 306, 657. It means देखिए HCF किसका निकल रहा है 306 और 657 का, मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा, देखिए सॉल्यूशन में लिखा है हमने फर्स्ट नंबर इज व्हाट 306, सेकेंड नंबर इज व्हाट 657 और इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF। Therefore 306 इंटू 657 इक्वल्स टू 9। 9 क्या था HCF था इंटू LCM। अब क्या करेंगे 306 इंटू 657 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 201042 और इधर जो LCM के साथ 9 मल्टीप्लिकेशन में था अनदर साइड में जाकर के डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि LCM इज व्हाट 201042 अपॉन 9। अब जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 22338। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब देखिए यहाँ पर जाकर के आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2 फिनिश होता है। अब देखिए जैसा हम आपको प्रीवियस डेज में आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताए हैं, तो आपको क्या करना है कि इरेशनल नंबर के बारे में और भी आगे पढ़ने हैं कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। तो हमें अगली क्लास में पढ़ना है। जैसे मान लो कि हमने बोला था कि √2 इज इरेशनल नंबर, तो ये √2 इरेशनल नंबर कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।